Hello class 8, very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class we are going to discuss about more about models, है ना? मॉडल्स के बारे में और पढ़ेंगे. पिछली क्लास में आपको बहुत सारे डाउट्स आए थे 1 2 3 सब ठीक है. तो आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे. चलिए हम मॉडल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. कह रहा है मस्ट एंड ऑट टू. ठीक है, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा. ये बेसिकली मस्ट और ऑट टू का प्रयोग जो होता है, यूज जो होता है, वो किसी आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए होता है. मतलब हम कह सकते हैं कि मस्ट एंड ऑट टू आर यूज्ड टू शो एक्सप्रेशन ऑफ नेसेसिटी. ठीक है, आवश्यकता की. अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, यू मस्ट कम टू ऑफिस एट 9 o'clock, है ना. आपको 9 बजे तक ऑफिस आ जाना चाहिए या आना होगा. ठीक है. यू ऑट टू कम टू ऑफिस एट 10 o'clock. ठीक है, क्लियर है. आगे देखेंगे. ऑट ऑलवेज कम विथ इन्फिनेटिव टू एंड मस्ट इज यूज्ड विदाउट टू, है ना. तो ध्यान दीजिए, ऑट का अगर प्रयोग करते हैं तो इन्फिनेटिव लगेगा. टू अगर मस्ट का प्रयोग करते हैं तो वहां पे टू नहीं लगेगा. अब देखेंगे मस्ट नॉट और मस्टंट एंड ऑट नॉट एंड ऑटंट. ठीक है, देखिए, टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी यूज मस्ट नॉट और ऑट नॉट, है ना. नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसका यूज होता है. आगे देखें, मस्ट नॉट और ऑट नॉट शोज नेगेटिव कंपल्सन. नेगेटिव कंपल्सन शो नहीं करते हैं. जैसे सी मस्ट नॉट टॉक टू हिज फादर लाइक दिस, है ना. शी मस्ट नॉट टॉक टू हिज फादर. अब यहाँ देखिए गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा. यहाँ मिसप्रिंट हो गया है आपके किताब में, बुक में आपका मिसप्रिंट है. शी मस्ट नॉट टॉक टू हिज नहीं होगा बल्कि हर होगा. ठीक है, शी मस्ट नॉट टॉक टू हर फादर लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी ought नॉट टू टॉक हर फादर लाइक दिस. एजम्पशन देखेंगे. एजम्पशन करने के लिए इसमें शी मस्ट बी वेरी पॉपुलर, तो क्या हो जाएगा. अब इसको हम अगर एजम्पशन में, तो शी ऑट टू बी वेरी पॉपुलर. ठीक है. ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का यहाँ पे जो जब भी एक्सप्रेशन हो तो इसको किस तरह से हम करेंगे देखेंगे. शी मस्ट रेस्पेक्ट हर फैमिली. ठीक है, उसके बाद यू मस्ट लव योर वर्क. शी ought to respect her family. One ought to love his country. ठीक है बच्चों. आगे देखें, टू गिव एडवाइस. एडवाइस देने के लिए शी मस्ट कंसंट्रेट ऑन हर वर्क. नेक्स्ट, यू ought टू ड्राइव विथ केयर. थर्ड, शी मस्ट अवॉइड फैटी फूड. फोर, शी ought टू अवॉइड आर्ग्यूज विथ हर एल्डर्स, है ना. अपने बड़ों से वो उसको अवॉइड करना चाहिए आर्ग्यूज से. चलिए नेक्स्ट, टू शो सर्टेनिटी ऑफ पास्ट इवेंट्स. जो पिछले दिनों में जो बातें हुई रहती हैं या पिछली घटना हुई रहती है उसके बारे में निश्चित तौर पे जाहिर करना. ठीक है, उस जब भी ये बातें होती हैं तो उसको हम देखते हैं कैसे. He studied very hard. He must have secured first rank in the class. ठीक है. He started, देखिए कॉमा जो है ही से पहले लगेगा. ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में मिस प्रिंट हुआ है, उसको देख लेंगे. He studied very hard, उसके बाद जो है कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद लगा ही मस्ट हैव सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द क्लास. फिर उसके बाद ही स्टार्टेड विथ लोड्स ऑफ एंथुसियाज्म. ही मस्ट हैव रीच्ड हिज डेस्टिनी. इस ग्रामर बुक में आप लोगों को बहुत सारे मिस्टेक्स मिलेंगे, तो उसे घबराना नहीं है. जहाँ भी डाउट हो पूछ लिया करेंगे. ठीक है. इसी तरह से पिछले क्लास में भी बहुत सारे मिसप्रिंट हुए थे, तो घबराने का नहीं. आप उस
आप उसको पूछिए। नेक्स्ट क्या कहता है, शी स्पोक वेरी फ्लुएंटली, कॉमा शी मस्ट हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। आगे क्या कहता है, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन। ठीक है, आगे देखें, ही टॉक्स वेरी इंप्रेसिवली, ही मस्ट बी एन एंकर। ठीक है, वो बहुत बहुत आकर्षित तरीके से बात करता है, उसे एंकर होना चाहिए। द टीम प्लेज वेरी वेल, इट मस्ट हैव बीन अ विनिंग टीम। ठीक है, काफ़ी ये जो टीम है काफ़ी अच्छा खेलती है, और हो सकता है कि ये मैच जो ये विनिंग टीम हो। ठीक है, इसे विनिंग टीम होना चाहिए, सर्टेनिटी शो कर रहा है ना। उसके बाद ये कह सकते हैं ought to have work that should be completed in the past but couldn't be completed। नेक्स्ट कर रहा है he ought to have appeared at the examination। ठीक है, they ought to have helped in your need। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना तक। इसके बाद जो भी इसमें से डाउट्स आते हैं आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके, बाकी आप लोग फेयर कॉपी बनाते रहिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।